हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, खुद को फिर से उस मंज़र से लेकर जाना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। तो नमस्कार, आज के सेमिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अजय एडी आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, जो कि है हमारा परफेक्ट लाइफ थिंग्स जो है हमको कैसे चूज़ करना है, सेल्फ मोटिवेट कैसे होना है और हमको जो है अपना वर्क जो है और जो स्ट्रॉन्ग जो हमारी ग्रोथ है या फिर एजुकेशन है, जिसमें आप लोग उस वर्ड को बोलते हो सक्सेस। डिफरेंट डेफिनेशन है सभी की ब्रेन में, सभी की अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्या है डेफिनेशन होती है सक्सेस की। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और जो मैटर करता है आपके लिए सिर्फ उसी को याद रखना है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट कि परफेक्शन क्या है। परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेस परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस और विनिस लॉम्बार्डी। इन्होंने कहा था कि देखो, परफेक्शन जो है कोई ऐसा गेन, अगर हम बात करें आप क्या करो, गेन करो किसी चीज को, हद को चाहो, वो जरूरी नहीं है। बट लेकिन अगर आप उस चीज को चेस करते हो, उसको परफेक्शन मतलब किसी चीज को आप कर रहे हो, प्रोफेशन को अगर आप सीरियस लेते हो, उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हो, तो उसको चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी काम आप कर रहे हो तो उसमें इतना घुल जाओ, उसको अपना प्रोफेशन बना लो, आप उसको अपना एक तरीके से उसमें घुल जाओ। तो जब आप उसमें घुल जाते हो ना, तो वो आपके लिए चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उसको पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए एकजुट हो जाती है। वो ना, जिसको भरोसा होता है उसके लिए होता है ऐसा, और जिसको भरोसा नहीं है उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट? क्योंकि ये लाइफ, ये दुनिया है, ट्रस्ट पे चल रही है, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। क्योंकि एक सिर्फ आप ही ऐसे हो जो कि क्या कर सकते हो बेटा, खुद पे ट्रस्ट करोगे तब जाके आप कहीं कुछ कर पाओगे। अदरवाइज जब तक आप खुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योरसेल्फ। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डज परफेक्ट, परफेक्ट एक्चुअल में है क्या? इसका परफेक्ट वर्ड जो है हमारी लाइफ में एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? परफेक्शन नॉट अबाउट द सब कुछ मिलना। परफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमको लाइफ में जो है सब कुछ मिल जाए, जो आप चाहो, शानो शौकत शोहरत, जो आप चाहो, नहीं। परफेक्शन वो नहीं है, परफेक्ट वो नहीं है कि लाइफ में आपने जो चाहा वो मिल गया, नहीं। वो लाइफ नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता नहीं है एक्चुअल में, उसको बेस्ट बनाना पड़ता है, थोड़ा बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई चीज होती नहीं है पहले से, बनानी पड़ती है। जो मुकद्दर जो आप कहते हो ना, नसीब, वो होता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। खुद बनाना है अपन को। तो एक्चुअल में क्लैरिटी ऑफ पर्पस, हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे फिर वो आपका सक्सेस और आपका ड्रीम हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, किसी चीज से क्या चाहिए, आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसमें आपको क्या चाहिए। जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं होगा, उसका पर्पस पता नहीं होगा, तब देखो डर कब लगता है, जब हमको डर का रीजन पता होता है। राइट? ठीक वैसे ही है, जब तक आपको आपके क्लैरिटी नहीं आएगी कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है, तब तक कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए क्लैरिटी। आप खुद क्लियर करो सबसे पहले, दुनिया बाद में करेगी। दुनिया तो तमाशा देखेगी। राइट? जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं करने वाला। तो पहले जब तक आपको आपके गोल्स, आपको आपके शौक, पैशन और वैल्यूज, जब तक आप अपनी वैल्यू, अपने शौक के बारे में नहीं करोगे एक्चुअली मुझे करना क्या है। देखो, एक होता है ड्रीम, जब अपने गोल्स को आप अपना पैशन बना लोगे, शौक बना लोगे ना, तो बिल्कुल वो चीज कर पाओगे आप। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये मेन थिंग है, ये मेन चीज है। राइट? चलिए, तो अलाइन योर लाइफ विथ व्हाट ट्रूली मैटर, क्या मैटर करता है और क्या नहीं करता। मतलब इट मीन्स क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। देखो, जो मैटर करता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो रहने दो, और जो नहीं करता उसको छोड़ो, जस्ट लीव इट। आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये आपको आना ही चाहिए। राइट? ये हर एक स्टूडेंट और हर एक उस पर्सन को आना चाहिए जो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। तो उसको
कोई भी अपना गोल ड्रीम उसको अपना पैशन बनाओ, शौक बनाओ अपना, तब जाके हो। एक्टिविटी आइडियाज, राइट डाउन योर टॉप 3 लाइफ प्रायोरिटीज। जब तक आपको प्रायोरिटी पता नहीं होगा कि किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटी, मतलब किस चीज को कब अहमियत देनी है, तब तक आप उसको वेल डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, सेकंड मुझे क्या गोल है मेरा, और थर्ड प्रायोरिटी मुझे किसको देनी है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मुझे हेल्थ को देनी है, सेकंड मुझे अपनी फैमिली को देनी है, थर्ड मुझे मतलब जो रिलेशन एक्सर्ट करता हूँ मैं, जो फ्रेंडशिप सर्कल है उसमें मेरे लिए कौन कितना क्या करता है, किसको अहमियत देनी है। तो 3 प्रायोरिटीज जो है आपको रखना है लाइफ में, कि लाइफ में मुझे पढ़ने के अलावा किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले आपने बोल दिया कि हेल्थ, फिर फैमिली, देन रिलेशनशिप, जो भी है आपका। तो वो जरूरी है कि, क्योंकि ऑल ओवर टाइम पढ़ना नहीं, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वो जरूरी है। फिटनेस जो है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज होती उस पर भी जरूरी है। द पावर ऑफ ए पॉजिटिव माइंड, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। व्हाट इज दैट पॉजिटिव माइंडसेट? पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालना है कि मुझसे ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, अगर मैं आज सक्सेस नहीं हुआ तो कल क्या होगा, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्या होगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविटी माइंड रखना है कि होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा, एक दिन जरूर होगा। मैं एक दिन इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन पेपर को, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जरूर पढ़ूंगा। तो वो जरूर होना चाहिए, वो पॉजिटिव माइंडसेट होता है। मुझसे होगा ये पॉजिटिव माइंडसेट है, लेकिन सिर्फ मुझसे ही होगा ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है बेटा। इसमें मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं, नहीं बहुत सारी है भीड़ में, राइट, सभी हैं धूप में, तुम चल सको तो चलो, तो बहुत लोग हैं, क्राउड मिलेगा आपको, लेकिन उस भीड़ में आप चल सको तो चलो। उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, राइट। चलो, तो अपने थॉट्स जो है उनको थोड़ी एक रियलिटी में चेंज करो, अपने थॉट्स को थोड़ा सोचने पर टाइम स्पेंड करो कि एक्चुअल में मेरे थॉट्स क्या हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे करना क्या है, क्या वो इंटरलिंक्ड है, क्या एक दूसरे से मिलते हैं जुड़ते हैं, नहीं। और अपने ब्रेन और अपनी जो हार्ट बीट है, मतलब आप कहते हो ना मन, उसको जो है बॉन्डिंग करो, एक करो। जब ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, हार्ट और ब्रेन का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो जब कहेगा वो आप परफेक्टली क्या करोगे, बिल्कुल डेफिनेटली चेस करोगे। तो वो होना जरूरी, राइट। फोकस ऑन द ग्रेटिट्यूड, ग्रोथ एंड रिसाइलेंस। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या है? यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का मतलब है जितना हो सके शांत रहिए। जब तक आपका टाइम नहीं आता, आप वो बातों से नहीं, काम से अपने से जवाब दीजिए। काम जो है वो बोलेगा, बातों से हम जवाब नहीं देंगे। तो ग्रेटिट्यूड ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, किसका एटीट्यूड? ग्रेटिट्यूड, मतलब जो सहजता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ना बोलने ना जवाब देने की क्षमता है, शांत रहने की जो है साइलेंस, वो मेन मैटर करेगी। वो मैटर करती है आपको, और आपको वो आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करती है। वो आप में इतनी क्रिएटिविटी, इतनी स्किल्स डेवलप करेगी बहुत ज्यादा, ये प्रैक्टिकली है, राइट। ये बहुत जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। हेल्थ योर ग्रेटेस्ट वेल्थ, हेल्थ जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी में, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी ही फिट नहीं है, बॉडी ही सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, बीमार हो, क्या करोगे आप, राइट। तो उसके लिए क्या जरूरी है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फाउंडेशन ऑफ ए ग्रेट लाइफ। एक अच्छी लाइफ के लिए सबसे मेन चीज है हेल्थ का सही रहना। जब तक फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है, जब तक आप इस पे प्रेशर कम नहीं होगा, लोड कम नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी काम को नहीं कर पाओगे। तो फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहना है। नॉट ओनली डिसीज फ्री होना हेल्दी नहीं, डिसीज का ना होना हेल्दी नहीं कहलाता, बल्कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली आप सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। सो प्रायोरिटीज एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, माइंडफुलनेस। आपको प्रॉपर सोना है, जितनी स्लीप, जितना नींद चाहिए वो लेना है। प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन मिलने चाहिए। आपको हेल्दी फूड खाओ, अवॉइड करो जो नॉन हेल्दी फूड है।
तो दिस इज द मेन थिंग, राइट, ऑफ योर प्रायोरिटीज। चलिए, नाउ दिस इज द मेन थिंग दैट exert in our present time, that is known relationship that matter। अब उस रिश्ते को मत खींचो जो सिर्फ खींचा जा रहा है, जो सिर्फ टाइम पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर यूज किया जाता है, राइट। वो आपको प्रायोरिटीज नहीं दे रहा है, जो आपको नहीं समझ रहा, जो आपकी प्रायोरिटीज आपके दुख को नहीं समझ रहा, उसको छोड़, राइट। वो कहते हैं ना कि जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि कौन अपना है। तो दैट्स द मेन थिंग, दैट रिलेशन दैट मैटर, जो मेनली एग्जर्ट करे, मेनली मैटर करता है, वही रखो। आपकी फैमिली, कुछ 2-3 फ्रेंड्स होते हैं जो मैटर करते हैं, राइट। तो सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव एंड अपलिफ्टिंग पीपल। अपने आप ऐसा एटमोस्फेयर रखो, आसपास ऐसा रखो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर्ड करते हैं। दैट इज द मेन थिंग, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आप करो। या फिर आपने कोई आंसर लिया है जो याद नहीं और रिकॉल नहीं हो रहा है, आप उसको बार बार पूछ रहे हो, किसी से पूछो, उसने कहा कि इसको इसमें इस वे में करो, तो जो आपको हर टाइम सपोर्टिव है उनको क्या करो, उनसे क्या करो, अपने आप को घेरे रखो। वो मेन थिंग है, आपको वो एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं। लेट गो ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट ड्रेन योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है जो बहुत कीमती है, जो उसको खर्च कर रहा है बेफिजूल में, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है उनको लेट गो करो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जैसे मैंने पहले कहा गया, छोड़ो, जाने दो, राइट। दिस इज द मेन थिंग, छोड़ो उनको, जाने दो, इट डजंट मैटर, जो भी हो है बातें कर लूंगा, राइट। और उन 3 पीपल्स, जैसे आपकी प्रायोरिटीज के लिए बोला था, ठीक वैसे ही 3 पीपल्स जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, जिन्होंने आपको हमेशा क्या किया है, मोटिवेट किया है और आपको इंस्पायर करते रहते हैं। आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपका भाई, आपके बहन, वो हो सकते हैं। तो उनको प्रायोरिटीज दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आप खुद मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे, और आप जो करना चाहते हो बिल्कुल चीज करोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा किसी के साथ शेयर करने के लिए, राइट। चलिए सर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ, इट मीन्स कंटिन्यूटी जरूरी है। आप किसी चीज को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करके छोड़ देते हो, दैट नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ज्यादा टाइम तक। आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यूअसली लर्निंग और अडेप्टेशन, उसको कंटिन्यूअसली सीखते रहना है किसी काम को। जस्ट लाइक मैं, अगर प्रोफेशन मेरा टीचिंग का है तो कंटिन्यूअसली मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोफेशन सिंगिंग का या डांसिंग का है, तो आपको कंटिन्यूअसली उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसको छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे, then it does not exist in future। आप उसको नहीं एग्जिस्ट कर पाओ, आप उसको फ्यूचर में नहीं मिल पाएगा आपको। आपको कंटिन्यूटी उस चीज में रखनी ही पड़ेगी, राइट। तो कहते हैं ना कि किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, और तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, और तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। और मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, और मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, राइट। तो दैट इज द कंटिन्यूटी। कब तक रोकोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये जो आपकी प्रैक्टिस है, चाहे फिर वो आपका क्वेश्चन पेपर है, इस बार कम नंबर आए, डजंट द मैटर, अगली बार और मेहनत करेंगे, जो डाउट है या जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए और इंप्रूवमेंट करेंगे, आगे करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, रिसॉल्व करते जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे एक अच्छा कीवर्ड है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखोगे उतना आप, जितना आप क्या करोगे, सीखोगे, लर्न करोगे, उतना आप अर्न करोगे, ज्यादा से ज्यादा गेन करोगे बाद में। तो जो आपकी एज सीखने की उसमें सीखो, जहाँ पे अर्न करने के वहां पर जितना अच्छा सीखते जाओगे, बैटिंग करते जाओगे, right? Practicing, right? Read, explore, step out of your comfort zone। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे कि नहीं आज गर्मी है ये है, तो उस कंफर्ट जोन से जब आप निकलोगे तब जाके आप क्या कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। तो उस कंफर्ट जोन से आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा, राइट। हियर और लिसन 2 वर्ड होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है इसमें। तो रीड करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, राइट।
कब सुनना है, लेकिन कब सुनाना, दैट इज द मेन थिंग। चलिए नेक्स्ट, ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो जो आपकी रेगुलर लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप उनको फेस नहीं करोगे ना तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, कुछ स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, आपको सहने की ताकत नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिलेगी कहाँ से, जब आप उन चैलेंजेस को फेस करोगे। फेल्योर और स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल होना, चैलेंजेस को फेस करना, स्ट्रगल करना, ये जो है एक जो लाइफ है उसका एक हिस्सा है। तो ये जो चैलेंजेस और फेलियर है उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और जितना हो सके अपने आप पर काम करो। राइट, अपने आप को इंप्रूव करते जाओ, डजंट द मैटर। अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। फेलियर स्ट्रगल तो पार्ट है हमारी लाइफ में। जितनी बार गिरोगे उतना ऊंचा उठोगे, जितने नीचे झुकते जाओगे उतना ऊपर उठते जाओगे। राइट, चलिए। सो माइंडसेट शिफ्ट सी फेलियर्स लैशेस नॉट ऑब्स्टिकल्स। क्या गलती की, किस लिए गिरे हम, और क्या उससे हमको सीख मिली, और आगे क्या करना है। ये मेन प्रायोरिटीज है उस फेलियर से, उस जो आप फेल हो गए किसी चीज में तो उससे सीखने के लिए मेन चीज है। राइट, वो तो पार्ट है और वो होना है, और जब तक फेलियर नहीं आएगा तब तक लाइफ सही नहीं रहेगी। राइट, क्रिएटिंग योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मेरी जो माइंडसेट है उसमें डेफिनेशन की अलग ही सक्सेस डेफिनेशन है, सक्सेस की अलग ही डेफिनेशन है। हर पर्सन के माइंड में, ब्रेन में जो है सक्सेस की अलग डेफिनेशन होती है। आपके में अलग है, मेरे में अलग है, सभी के में डिफरेंट है। किसी को सिर्फ उसके ड्रीम तक पहुंचना है, किसी को बहुत कुछ करना है, किसी को सिर्फ जॉब लेना है, किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए सिर्फ, बस। सबके में डिफरेंट होते हैं, लेकिन लाइफ में जो गोल्स है आपके, जो लेवल सेट करते हैं, वो मेन थिंग है। तो अपनी खुद की डेफिनेशन क्रिएट करो सक्सेस की, कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे मेरी फैमिली को मुझसे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मेरी थिंकिंग में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, किस चीज को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। दिस इज द मेन थिंग। सक्सेस लुक्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। जैसा मैंने आपको, सबके लिए क्या करती है, हर एक के लिए डिफर करती है। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू। आपके लिए क्या वो मतलब है सक्सेस का, वो मैटर करता है। क्या आप क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको, वो मैटर करेगा, नॉट ओनली फॉर एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ। पहले अपने आप को समझो, तब जाके आप किसी को समझ पाओगे। राइट, चलिए, ये लास्ट पार्ट है हमारे सेशन का, इस सेमिनार का, तो ये है कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो ये जो कुछ पॉइंट्स बताए मैंने आपको, उनका कंक्लूजन निकालिए कि एक्चुअल में मुझे क्या क्या चाहिए था, मैंने क्या क्या किया है, और फिर क्या करो, टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ टुडे। तो अपनी लाइफ का चार्ज ले लीजिए, और मुझे इस लाइफ को, अपनी लाइफ को किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से चलाना है, किस चीज को साइड करना है, किस चीज को लेट गो करना है, किस चीज को गेन करना है, किसको मैटर, कौन एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता, वो मेन चीज है। और फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। पहले ही बता चुका हूँ, क्या मैटर करता है मेरे लिए आपकी सक्सेस में, वो ही आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। कीप लर्निंग एंड टेक एक्शन। सीखते रहिए और डिसीजन लेते रहिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और हमारे साथ जुड़ते रहिए, और सभी लोगों को जोड़ते रहिए। राइट, तो आज का जो लेक्चर था, जो भी सेमिनार था, वो हम यहीं पे खत्म करेंगे। कुछ बात है आपके लिए जो आप कर सको तो बहुत अच्छा है। हमारी फैमिली है जो कि कॉन्टेक्ट अस अगर कराना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम है या जिसमें भी आपको अगर कुछ सेमिनार या सेशन ऐसे चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। फिर मिलेंगे नए सेमिनार और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।